Good afternoon, everyone. This is Akanksha Gupta. I welcome you on today's episode of Anger Management on Placement Guidance with Akanksha Gupta. So, before I start, I want to know from you all that what is anger for you and what is wrong with it. What exactly situation can bring you an anger? At times it is spontaneous. Anything which you are not expecting or you don't like, then all of a sudden you burst out. Later on, after a minute, you may feel it was not good. But this Okay. is one emotion which is very difficult to contain in spite of, at times, many times you just try to resist, and then it comes out. This is with Okay. me, my experiences. Okay. So, we can say here that anger is an emotion, और we all know that emotion में energy होती है. ठीक है? एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो टिल हियर वी नो दैट एंगर इमोशन है, एनर्जी है, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. व्हाट इज रॉन्ग विद इट इज दी हाउ वी कम्युनिकेट आवर एंगर, दैट इज एक्चुअली डिफाइंस व्हाट इज रॉन्ग विद इट. सो एंगर के जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्ट्रोक, हार्ट रेट इंक्रीज, अटैक, और आप सेल्फ को भी हार्म कर सकते हैं, दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एंगर कैसी सिचुएशन में आता है एंड इसका हमारे स्टेट ऑफ बीइंग पे क्या असर होता है. सो आवर स्टेट ऑफ बीइंग इफ इज क्वाइट माइंड, देन किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन को हम पीसफुली हैंडल करते हैं, उसका सोल्यूशन और हैप्पीनेस हमारे साथ होती है. बट व्हेन वी हैव एंगर इन आवर हेड, देन वी हैव पुअर जजमेंट एंड हेल्थ इश्यूज. Okay. So now, how does it go further is, जब हमारा state of mind quiet है, we have calmness, फिर distress, annoyed, upset, frustration, फिर anger release होता है, and then further step is the danger. इतना हमें पता है, मोटा मोटा idea. Now let's understand the process of anger. On your screen, you can see that we have, when a situation comes, our head responds to it, and the response is sometimes by the means of emotion. Till the time what I have said is कि जब भी कोई situation होता है, उसको हमारा brain respond करता है seeing the situation. Sometime जो response होता है, उसमें जो emotion हम carry करते हैं, वो anger होता है. When anger triggers, then it activates our hormones. ये hormones होते हैं एड्रेनाइन और नॉन एड्रेनाइन. जब ये hormones activate होते हैं, तो क्या होता है? There is the increase in blood pressure, increase in heart rate, fast breathing होती है, blood pump होता है. इस तरह से बहुत सारे हमारे internal organs में changes होते हैं. Then it releases energy and strength. सुनने में अच्छा लगता है कि इससे हमें एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलती है, बट द प्रॉब्लम इज ये हमारी आर्टिफिशियल एनर्जी और स्ट्रेंथ होती है, या आप कह सकते हैं ये इनऑर्गेनिक होती है. देन अब ये एनर्जी और स्ट्रेंथ जब रिलीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं चैनलाइज होनी चाहिए. सो इट गेट्स चैनलाइज टू. चैनलाइज का जो मीडियम होता है वो एक्चुअली डेंजरस है. वो मीडियम होता है समटाइम एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, वायलेंस, अटैक, थ्रोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, हार्म. कभी खुद को हार्म करते, कभी दूसरों को हार्म करते, इवन सुसाइडल टेंडेंसी तक हो जाती है गुस्से में. तो यहाँ से हमने समझ लिया है कि कैसे प्रोसेस के थ्रू हमारा एंगर चैनलाइज होके कन्वर्ट होता है. ओके, कैन वी डू समथिंग इन ब्रेकिंग दिस चेन? हम अगर इस चेन को ब्रेक कर लिए तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट ब्रेक हो सकता है. So we have identified two portions where we can have some changes. One is the response. Response को हम कैसे हैंडल करें? अभी रिसेंटली एक मैथोलॉजिकल सीरियल था रामायण, उसमें एक कैरेक्टर था लॉर्ड राम का. उसमें आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब लॉर्ड राम को ऐसा कुछ गुस्सा नहीं आता, उनका एंगर पे कंट्रोल था. क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? The answer would be probably from you guys would be कि भगवान है वो, हम कैसे कर सकते हैं? तो हम सांसारिक बातों की बात करेंगे.
There are few professions where day-to-day basis people deal a lot with pressure, anger, stress. फिर भी उसको वो बहुत ही पॉलिश तरीके से कामली डील करते हैं. Anybody of you would like to tell any profession or people where such polishing is there in spite of the fact that anger उनको आ ही रहा है उस situation में? Anybody would like to tell? Customer care. Absolutely. And hospitality industry. Hospitality industry, correct. ठीक है, तो हमको कुछ उनसे सीखना चाहिए कैसे वो डील करते हैं. उनकी 2 मेथोडोलॉजीज होती हैं, या फिर हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी इंकलकेट कर सकते हैं. पहला है डोंट इंटरप्ट. व्हाई डोंट इंटरप्ट? बिकॉज जब सामने वाला पर्सन बात कर रहा होता है, अगर उसको हमने बिना सुने रिस्पॉन्ड कर दिया तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारी लाइफ में, वी कैन स्पॉइल द रिलेशनशिप. बेटर वी शुड हियर द पर्सन आउट सो दैट वी कैन चेंज द आउटकम और अपने एंगर को एक्सप्रेस करने को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा एक और चीज भी होती है कि हमारे ब्रेन में ये सिस्टम फिल्ट्रेशन ऑफ थॉट का ऑटोमेटिकली सेट है. अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जिनको पेरेंट्स से जो बात करनी होती है वो बच्चों से ना करते. आई मीन इंटरचेंज ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता था, बट ऐसा नहीं होता. इसमें हमारे ब्रेन को पता है कि कैसे डील करना है किसी सिचुएशन को. So when you don't interrupt, you get time to think and properly respond. The first phase. And the second phase is keep the play and pause button of your life in your hand. अपनी लाइफ का प्ले और पॉज बटन अपने हाथ में रखिए. किसी और को ट्रिगर करने का मौका नहीं दीजिए, उसको अपने लाइफ की डोर मत दीजिए. सो पॉज के लिए क्या करना है? एक्चुअली कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉज करना है. What you need to do is don't interrupt and then पॉज. पॉज क्या होता है? ये अपोजिट काम करता है एंगर का. एंगर ट्रिगर करता है, इंस्टेंट होता है, इंटेंस होता है. जब आप पॉज लेते हैं तब आपका जो इमोशन का फिल्टरेशन हो जाता है, जो आपके एक्शन होते हैं उनका फिल्टरेशन हो जाता है, जो क्विक रिस्पॉन्स होता है वो ठहर जाता है. सो जो आउटकम होना चाहिए था एंगर का वो नहीं होता है. So now you probably can go back and replay the clip of रामायण सीरियल. उसमें लॉर्ड रामा ने सिमिलर डिपिक्ट किया है. कभी वो किसी को इंटरप्ट नहीं करते, बात पूरी सुनते हैं, स्माइल करके आंसर करते हैं, और सुनने और बोलने के बीच में एक ठहराव होता है. ये जरूरी नहीं है कि आप एंगर की सिचुएशन में अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, आप हर समय कर सकते हैं. दिस इज very important. Even when you attend the interview, you should not interrupt the interviewer. You should listen thoroughly, take a pause to frame the sentence and respond properly. कस्टमर केयर में भी ऐसा करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी ऐसा करते हैं, और आप अपने रिलेशनशिप में डील करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं. सो जस्ट मेक दिस लाइफस्टाइल अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. वन पार्ट. सेकेंड थिंग इज द चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी तो हमारे अंदर आ गई है, अब हमें इसे चैनलाइज करना है. सो व्हाई नॉट टू हैव द गुड चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी? व्हाई नॉट टू हैव सम इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, kickboxing, running, whatsoever where you feel interest, you want to spend your time and energy. Just identify one sport for you, do it. स्पोर्ट्स करने से आपका एंडोर्फिन हार्मोन्स भी रिलीज होता है जो फर्दर आपको हैप्पीनेस देता है. सिर्फ ये बात लिमिटेड स्पोर्ट्स पे नहीं है. आपने जितनी भी फायरी स्पीचेस सुनी होंगी, बहुत बार वो गुस्से में होती हैं. इवन सत्ता बदल जाती, सरकार बदल जाती है जब देयर इज द एंगर इन द पब्लिक. सो व्हाई नॉट टू चैनलाइज इट इन राइट डायरेक्शन, और you will amaze of finding that it can be beautiful too. On your screen there is one picture. Can you tell which picture, anything about this picture? Can you tell me? Nataraj. So this Nataraj picture depicts the dance form of Lord Shiva. And Lord Shiva कौन सा dance form कर रहे हैं? वो है तांडव. And तांडव is nothing, just the release of anger. Okay.
So the release of anger even can be beautiful expression of your thought, what everybody admires. So identify such kind of things. और बाकी तो पता ही है, जब एनर्जी अच्छी होती है तो काम फटाफट होता है, एंड मदर्स आर द बिग एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट कम इज हाउ डज आवर ब्रेन रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. हाँ, जब एंगर होता है तो हमारे ब्रेन में डिस्टरबेंस तो होता है. अभी हाउ टू हील द एंग्री ब्रेन, ये कैसे होगा? ये भी होगा. हमारे पीएम साहब ने तो अभी बोला है आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया है, बट इस मामले में हमारा ब्रेन पहले से ही स्मार्ट है. सो इट इज सेल्फ डिपेंडेंट. हाउ डज इट do the self dependency to heal the angry brain is there are two compartments in our brain. One is amygdala, which is responsible for the negative emotions, and other part is the prefrontal cortex, जो कि हमारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करता है, एंगर को कंट्रोल करता है और फिल्ट्रेशन ऑफ थॉट करता है. आपके हमारे सबके ब्रेन में ये डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में हैं. But over a period of time, because we start neglecting the balancing of our brain, तो क्या होता है, इसमें disturbance हो जाती है. Right now, if you are okay, we can have a 1-minute exercise right now, activity actually, to make you feel that how to build up the internal harmony. Are you ready? Okay. Yes. You just need to sit straight. Close your eyes and move your neck left to right and right to left. Just keep doing it. Next, while moving your neck to left, breathe in. While moving your neck to right, breathe out. Left move करते वक्त सांस लीजिए और right move करते वक्त सांस छोड़िए. Are you realizing at this particular moment you are bringing the internal harmony in yourself? Once you are done, let me know and share if it is happening with you at all. Okay. Yes, I could feel it. Yeah, if you are sitting at a peaceful place and concentrate just on this activity of moving your neck left to right, right to left, breathe in, breathe out, in synchronization, our internal harmony will come. The similar kind of concept is there while chanting Om. Om has the resonance which correct the energy field of a body. Okay. You will be amazed of finding the fact that जो अभी आपने neck movement किया था, वो आप हर बार कर सकते हैं नमाज पढ़ते वक्त और प्रेयर करते वक्त ओम चैंटिंग में ओम को सिंसियरली करके आप every day you can practice bringing this harmony internally in you. There is no extra effort required at all. It just build up the judgment power, the analysis power in you. Hope you will try it and do your prayer sincerely. अगर आध्यात्मिक की बात ज्यादा हो गई है तो फिर हम ग्लैमर की बात कर सकते हैं. शिल्पा शेट्टी की बात करेंगे, उनको देख के आप योगा कीजिए, and this will again have the positive effect in controlling your mood swing or anger. ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर हम बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि बिजनेस ही फायदे की बात करता है, तो हम बिजनेसमैन आई मीन बाबा रामदेव की बात करेंगे. सो बाबा रामदेव की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्राणायाम की. प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम which is very effective in many health diseases as well as in doing the mental balancing. On your screen you can see the positioning of the finger. The thumb should be put on your nostril, one nostril. Index and middle finger को आपको forehead पे रखना है और ring finger and small finger को आपको दूसरे nostril पे रखना है. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है, राइट से ब्रीद आउट करना है. जिससे ब्रीद आउट करना है उसी से ब्रीद इन करना है और अपोजिट से ब्रीद आउट करना है. डू कपल ऑफ सर्कल्स ऑफ
Anulom Vilom, and start with left nostril, and after doing couple of circles, then you finish it with the release of breath from the right nostril. Can we do it? Okay. ये सब बातें थोड़ी सी बच्चों वाली लग रही हैं, तो फिर हम इंटेलेक्चुअल तरीके से भी अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर्स. हमें गुस्सा किन चीजों से आता है, कैसे इश्यूज है, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ड्रग, डिजीजेस, ट्रबल, कोई इंसल्ट करता है, टाइम पे काम नहीं होता है, वो सारे आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा. अब फिर आपको क्यूज होने चाहिए कि अब आपको गुस्सा आ रहा है. वो क्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे इंक्रीज इन हार्ट बीट, रेज इन वॉइस, स्वेटिंग, स्टोमक अपसेट हो रहा है, ये सब क्यूज है. देन यू ऑल्सो शुड नो द स्टाइल ऑफ योर एंगर रिलीज. चीजें फेंकते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्या करते हैं. You know very well about your own self once, then either you should avoid it or you should deal with it. Avoid करने का तरीका सिंपल सा है कि आप ऐसी सिचुएशन में पड़े ही ना, just move out from that situation. और डील करने के लिए simply try to fix the situation, change or change. ठीक है. And start communicating if something is disturbing to you to whomsoever who is responsible for the thing. Then only the things can be fixed up. Okay. Some other things. आपकी हमारी सबकी लाइफ में कुछ फैंटेसी होती है सुपर हीरोज की. So any of you has any fantasy of superheroes aspiration? Any superheroes you admire? Iron Man. Iron Man, okay. Lord Batman. Krishna. America. Lord Krishna, Batman, Spider-Man, Superman हो सकते हैं. We even can have our local superheroes शक्तिमान. like Shaktiman and Krish. Okay. So अभी आप मुझे ये बताइए, इन सारे जो भी सुपर हीरोज है उनमें एक कॉमन टेंडेंसी, एक कॉमन पिक्चराइजेशन है, वो क्या है? What is the one common thing they all share? What is that? Superpower. Power. They have power and they all kill the bad. Okay. ये सब evil को kill करते हैं. They all are they all have the goodness in them. Can I say this? Yes, ma'am. Okay. So अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? अगर एंगर बैडनेस है तो कहीं गुडनेस तो होगी. अब ये जो बैडनेस है कैसे आ रही है? स्ट्रेस, ड्रग, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, रेज, एक्सपीरियंस, परसेप्शन से हमारा एंगर क्रिएट हो रहा है. ऐसे तीर कमान को हैंडल करने के लिए हमने अपने वापस से मैथोलॉजिकल सीरीज में देखा है कि उसी के इक्विवेलेंट और पावरफुल हमारे पास में कुछ ऐसा होना चाहिए चीज जिससे हम उसको हैंडल कर सके. वो क्या हो सकती है? साइलेंस, मेडिटेशन, फूड हैबिट्स, प्राणायाम, hormonal balancing, quiet mind. These are few things that automatically trigger calmness in you. So the calmness when is with you, you can easily handle anger. Right? Some other tips. On your screen, there is a picture. Can anybody tell what is this? Pasta. Okay. To be specific, this is red pasta. Okay. So red pasta में red sauce होता है. Do you know what this red sauce is called? The red pasta sauce is called arrabbiata, which means anger in Italian. Okay. Why this name is given to red pasta is because of the spiciness, because of the chili flakes, chili peppers, which is used in preparing this red pasta dish. Okay. So even Italy वालों को भी पता है कि तीखा मिर्ची खाने से एंगर हो सकता है. So can we learn at least from them, those who have the number 2 kind of health services in the nation, in the world? So यहाँ से हम at least ये चीज, please mute the line.
इससे हम ये तो लर्न कर सकते हैं कि तीखा खाने से, चटपटा खाने से गुस्सा हो सकता है। और ऐसा होता भी हमने बहुत बार देखा, जब तीखा खाने के बाद में आवाज अपने आप तेज हो जाती है, पसीना भी निकलता है, एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ, वी जस्ट नीड वाटर. Similar, so it somewhere indicates us that we should have a watch on our food habits. Okay, we should say no to nicotine, this alcohol and caffeine products for a very simple reason. ये हमारी जो सोचने समझने की क्षमता को क्षीण करते हैं. अल्कोहल से आपकी जजमेंट पावर, एनालिसिस पावर वीक होती है. निकोटीन, कैफीन से just avoid them. Drugs somewhere also affect your mental balancing. Under medication, so there is no option. But if you have the habit of just to keep them fit, in advance they keep taking the drugs. So drugs के भी side effects होते हैं, chemical होता है हमारे body पे, वो react करता है. बाकी आपने तीखे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मसाले, बहुत तेज तले भुने मसाले होते हैं, उनसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है. उससे हमारा एसिडिटी होती है, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है. सो वहाँ पे हमें ऐसा चटपटा खाने से मना किया जाता है. नॉनवेज इज समवेयर इज द नेसेसिटी ऑफ द पीपल बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ न्यूट्रिशन. बट नॉनवेज के साथ में एक क्या कई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. अभी तो प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कमिंग वाया द क्रिएचर्स. सेकेंड थिंग इज कि एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं नॉनवेज में. सो आपको आपकी इम्यूनिटी उससे स्ट्रांग नहीं होती, बट हाँ उससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत मिलती है. Many times you don't know the creature you are eating, what kind of diseases it has. तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है. And moreover, a small consideration that the way it is going through, right from the beginning, the violence, blood, threat is there. So a food which is having such kind of process will somewhere also attract such emotions of violence in you. So have a watch on it. Start changing your food habits accordingly. Just a suggestion. Now, what else we can do? Moonlight bath. Sunlight bath के बारे में हम तो जानते हैं, वो हमें एनर्जाइज चार्ज करता है और साथ में विटामिन डी भी देता है. Similarly, moon has effect in our body too. अगर वो हाई टाइड लो टाइड ला सकता है, उसके अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारे अंदर भी उसकी कामनेस आ सकती है. सो मून डिपिक्ट द कामनेस, शीतलता को डिपिक्ट करता है. जब आप उसकी मूनलाइट लेते हैं तो वो आप एब्जॉर्व करते हैं. द अदर वे इज कॉपर वेसल के बारे में आपने सुना होगा कि कॉपर के बर्तन में पानी पीने से आपको जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं काफी हद तक सही होती हैं. Similarly, silver is also a metal which has certain chemical and physical properties. One of the property of silver is to give the calmness, relaxation. So जब आप ऑटोमेटिकली इसमें जब पानी आप रखते हैं, उसमें कूलिंग इफेक्ट ऑफ सिल्वर मेटल का आ जाता है. तो जब आप ये पानी पीते हैं तो आप वो कूलिंग इफेक्ट अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं, वो आपके हेड को कूल करता है. जरूरी नहीं है कि आपके पास में ग्लास हो. अगर आप चांदी का कुछ मेटल को भी एक नॉर्मल ग्लास के पानी में डाल के पिए पानी, तो भी आपको उतना इफेक्ट होगा. एक बात सोचने वाली है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हमेशा से मून को इमोशन और गुस्से को कंट्रोल और कामनेस के लिए अटैच किया जाता है. तो जो मूनलाइट बात है वो भी आपको इफेक्ट करेगी. अदरवाइज एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड टू वियर सिल्वर ring on your small finger in silver along with the pearl. तो मोती के साथ में आपको चांदी का अंगूठी स्मॉल फिंगर में पहनने के लिए बोलते हैं. बट फ्रॉम द आउटसाइड जस्ट हैव इट इनसाइड योर बॉडी. तो सिल्वर, वाटर एंड मून बाथ. इसके अलावा हम मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत बार सी साइड पे जाते हैं, बीचेस जाते हैं, नदी किनारे, कुछ नहीं होता है तो वाटर पार्क या फिर स्विमिंग पूल भी जाते हैं. we go there because we feel a kind of relaxation in our mind, calmness is there.
so that the similar kind of nature you also can avail once you get closer to water. ओके क्योंकि पानी में कामनेस होती है, रिलैक्सेशन होता है. अब इस समय तो हम नहीं जा सकते और हर समय नहीं जा सकते, कोविड में तो बिल्कुल नहीं जा सकते. इसके लिए एज एन ऑल्टरनेट वी कैन हैव एन एक्वेरियम जहाँ पे हमें एक्सपोजर टू सी साइड और पानी का मिलता रहे फ्रिक्वेंटली अलोंग विद द क्रिएचर. इसको भी मेंटेन करना डिफिकल्ट लगता है तो वी सिंपली कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास at our desk or some place where we can have a frequent gaze at that. तो ये काम भी कर सकते हैं. इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आपको नेचर के करीब होना चाहिए. नेचर के करीब की जब हम बात करते हैं तो मतलब हो जाता है कि फॉरेस्ट एरिया, हिल एरियाज में जाने का. वो सब पॉसिबल नहीं है तो अपना जॉगर्स पार्क, चिल्ड्रन पार्क जाइए, नहीं तो घर पे ही आप गार्डनिंग करके मेंटल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, पेट रख सकते हैं. The good part with the in spending time with nature is that you will not see the growth in trees or plants very fast. So by spending time with them, you will start understanding and learning the patience in you, which is very important while dealing with the anger. There are a few mudras. If you practice, then again can build up the controlling power of anger in you. Some positions are there. Yan Mudra is there. Mushti Keshpana is there, and Mushti Mudra. So we also know that by acupressure that the press point in our body has something to do with our health. So these mudras will help. Meditation we can do, which will help us in controlling our anger. मेडिटेशन अगर आप नहीं कर सकते, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा भी आप अपने अंदर कामनेस ला सकते हैं. इफ यू वांट राइट नाउ वी कैन अगेन हैव अ 1 minute क्विक breathing exercise right now, just to make you feel that how the breathing exercise can help you in building the mental relaxation. So do you want it right now, so I do it, or I should move forward? Yes, we can do it. Sure. So just sit straight, close your eyes and have deep breathing. Okay. Now have a deep breath and hold on. Hold on as long as you can. This is not only the test of your lung capacity, but is also the test of your strength and willpower. Just do it. Release, breathe out once you cannot hold it anymore. Okay. Again, breathe in, hold on. Just realize you are not feeling your body weight. Whatsoever your weight is, 50, 60, 70, 80, 90 kg. But right now, if you don't move, you will not feel your body weight. Release. Again, breathe in and hold on. Just realize you have control on your brain thoughts. अभी कुछ हलचल दिमाग में नहीं हो रही है. जो एक वेव्स होती है टेंशन की, एंगर की, इमोशन की, all are killed right now. The mental peace, the soothing effect is there in your head. Breathe out once you can't hold it anymore. And let me know if this realization happened with you. Yes, very good feeling. Okay, so in such a short time where lot many activities and things are going here and there, then if this effect can come in you, then once you set up your things and do it dedicatedly, then 110% the effect will be there. So deep breathe in, breathe out, holding of breath can have a positive effect
not only in anger management but also in stress management. Try doing it. Om resonance sound, we all are aware, it corrects the disturbed energy field. Internal harmony के लिए और mental balancing के लिए it is very important. These all things work on a simple principle of power of frequency and law of absorption. कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा होगा अन्न वैसा रहेगा तन और मन. So we probably can adopt one or other, whatever is comfortable for you. Adopt those practices as a part of your lifestyle, which will help you in learning the patience with nature and calmness. Some other tips could be like red color, thoda sa, because of the frequency, red color can ignite your anger. Go for the calm color like of blue. Slow breathing can help. Sleep well, because brain relaxation is important in responding to a situation. Soothing music can help. Identify the music you love to play when you are not feeling good. Spend time with LMA, means literature, music and art. Whatever prayer, bhajan, verses, जो भी आपको सूट करता है, just practice it. Many times it is also suggested to count 1 to 10 when you are in a position where anger is coming. Usually जब आप गुस्सा हो ही जाता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है. So पहले से ये जो टिप्स हैं उनको अगर आप लाइफ स्टाइल का पार्ट बना के रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी. But otherwise also 1 to 10 count is one way. Drinking water because of the calmness and the coolness is suggested to you should have it. Watch funny programs, eat healthy foods, have positive self-talk. और if अगर गुस्सा आ रहा है, आता रहता है, तो stress ball is one way to release your anger, and fist clenching for a few seconds, like a 15 second, can be another way of releasing your anger without harming anybody. I just hope these tips will help you in bringing a change in your life. I have done my part. Now it's your turn to make a bigger impact by sharing it to the other people. Because खुद का गुस्सा भी नुकसान तो करता है, पर अगर कोई और आप पे गुस्सा करे तो भी नुकसान हो सकता है आपका. So start educating other people and try making them the part of your lifestyle. Before winding up, I want to know from you that how is your experience right now, and what are the other topics I should take in future, so that I can accordingly generate the content for it. So any suggestions? Yeah, Akanksha, it was an amazing session. I think you gave all wonderful points. And for suggestion, I can say you can take a session on stress management. What I feel is that most of the people live in stress these days. Certainly, this I have done too in the episode 6. This was covered, but yes, I can again have this chapter, this topic. And any other suggestions from anybody? Yes, ma'am. This is Harshit Sagar from BWalk AIT College. Ma'am, I have a suggestion. Actually, I am also looking for stress, as the Manika ma'am says that too. We are also looking for a session. That's why we want to, ma'am, session number 6. Okay. We'll inform once I reconduct this session. Okay, ma'am. You probably can drop me a mail on my email ID, which is there on the screen, akn.hr.job@gmail.com. Yeah, I'm able to see, ma'am. Future reference. You all can follow me on the Facebook page and YouTube channel, Placement Guidance with Akanksha Gupta. And my WhatsApp number is 9305186884. Please share your experience with me. For now, I shall say thank you for your time, and we'll wind up the session. Any other points anybody want to say right now? Thank you, Akanksha. Very much good learning for us, to all of us. You have beautifully explained with the psychological, medical, physical, and mythological. Thank you. A very good combination. Thank you so Yes, much. thank you, Akanksha. It was